कि उनके नामांकन के दिन आधा से ज़्यादा कुर्सियां खाली थी। शर्म आनी चाहिए उनको, और उनको माफ़ी मांगकर यह क्षेत्र छोड़ के चलना चाहिए। उनका अपना नामांकन पत्र जो कि आज रद्द होने वाला था, उनको स्वीकार करना चाहिए कि ये रद्द नहीं हुआ, लेकिन हमको यहाँ से छोड़ के चले जाना चाहिए। ये राजीव प्रताप रूडी जी पूरी तरह से बेचैन हो गए हैं कि यह उनकी हार सामने में खड़ी है, और यही कारण है कि तमाम तरह का भ्रम फैलाने का सरकारी कोशिश कर रहे हैं, और वो मीडिया बंधुओं के साथ, जो कि और भी दुखद है। यह उनके लिए शर्म की बात है, और सारण की जनता किसी भी ऐसे सांसद को स्वीकार नहीं करेगी जो दोनों तरफ से निकम्मा भी साबित हो और झूठा भी साबित हो। इसलिए देखिए, जो आरओ को मैनुअल के हिसाब से जो करना चाहिए वो करते हुए उन्होंने सारे उन आरोपों को खारिज कर दिया और बोला कि ये कुछ नहीं है। जब स्वीकार कर लिया, अब तो इलेक्शन कमीशन के साइट पे एक्सेप्टेड है। राजीव प्रताप रूडी जो कि 4 बार सांसद रह चुके हैं, उनके अपने नामांकन पत्र में 11 छोटी मोटी त्रुटियां थी, जिसको आरओ ने माना कि ये त्रुटियां हैं, लेकिन चूंकि ये क्लरिकल मिस्टेक है इसलिए इसको नहीं माना गया और उनको स्वीकृत किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनीसमाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। सारण लोकसभा में 22 मई को मतदान होना है। ऐसे में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और आज नामांकन का स्क्रूटनी था, और ऐसे में एक खबर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जो राजद की प्रत्याशी हैं सारण लोकसभा क्षेत्र से, उन्होंने नामांकन पत्र में जो शपथ पत्र दिया है उसमें कई जानकारियां गलत दी है, और ये खबर बड़ी तेज़ी से तमाम जो मीडिया हाउस है उसके द्वारा चलाया जा रहा है, और ये भी दावा किया जा रहा है कि उनका नामांकन पत्र जो है वो रद्द हो सकता है। तो इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नवल किशोर यादव जी हैं। स्वागत है सर संजीवनी समाचार। धन्यवाद। ये जो तमाम जो खबरें चल रही हैं रोहिणी आचार्य के नामांकन को लेकर, क्या कुछ मामला है पूरा? देखिए, मैं तो स्वयं वहाँ पे गया था इलेक्शन एजेंट के तौर पे, और भोला जी भी गए थे, भोला प्रसाद यादव जी गए थे हमारे पार्टी से, और वो सारे उनके जो आरोप थे वो खारिज हो गए उसी वक्त एक्सेप्ट हो गया। वो तो माइक पे अनाउंस हो रहा था, उसके बावजूद भी इस तरह का खबर चलाना बेहद भ्रामक है, और यह एक लगातार लगता है कि षड्यंत्र की तरफ भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। इससे 2 चीज़ें पता चलती है। पहली बात तो ये कि राजीव प्रताप रूडी जी पूरी तरह से बेचैन हो गए हैं कि यह उनकी हार सामने में खड़ी है, और यही कारण है कि तमाम तरह का भ्रम फैलाने का सरकारी कोशिश कर रहे हैं, और वो मीडिया बंधुओं के साथ, जो कि और भी दुखद है। जबकि सही बात यह है कि राजीव प्रताप रूडी जो कि 4 बार सांसद रह चुके हैं, उनके अपने नामांकन पत्र में 11 छोटी मोटी त्रुटियां थी, जिसको आरओ ने माना कि ये त्रुटियां हैं, लेकिन चूंकि ये क्लरिकल मिस्टेक है इसलिए इसको नहीं माना गया और उनको स्वीकृत किया गया। इस ऐसी स्थिति में जबकि खुद वो फॉर्म अच्छे से नहीं भर सकते हैं, इतने बार रहने के बावजूद वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का भ्रम फैलाकर, और जो उनके सामने एक मजबूत दमदार उम्मीदवार के रूप में पूरे सारण जिला में चर्चित हो रही हैं अपने बातों को लेकर, जिस तरह से वो जनता से मिल रही हैं और जिस तरह की लोकप्रियता उन्होंने हासिल की है, हर जगह जा कर उसको कमतर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि ये होगा नहीं। होगा अंत में यही कि जनता की जो पसंद है वो आज के डेट में रोहिणी आचार्य है, और ये उनको दिख रहा है, और यही उनको मानसिक रूप से भ्रमित और बेचैन कर रहा है कि वो तरह तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये आप समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से वकील बुलाने का उनको ज़रूरत पड़ रहा है, जबकि उनको मालूम है कि वो सारण की बेटी ही नहीं पूरे देश में चर्चित बेटी हैं, जिनके अपने योगदान के लिए, जिनके अपने कार्यों के लिए लोग सराहना कर रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से वो जनसंपर्क कर रही हैं, वो पूरा मीडिया बंधु से लेकर सभी लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से जन स्वीकार्यता बढ़ रही है और वो लोकप्रिय हो रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि सारण की जनता ने 100% मन बना चुका है कि उनको अपने इस लोकसभा क्षेत्र से पहली महिला सांसद के रूप में स्वीकार कर चुकी है, और यही भाजपा का सबसे ज़्यादा बेचैनी का कारण है। ये तमाम जो आरोप लगाया गया है रोहिणी आचार्य के नामांकन पत्र में बीजेपी के द्वारा, कि उन्होंने जो पटना का जो एड्रेस दिया है उसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया है कि ये घर उनका है या किराए का है या फिर उनके पिताजी का है, और कैश के बारे में भी उन्होंने आरोप लगाया कि जो इनकम का जो सोर्स है वो जिक्र नहीं किया गया है। देखिए, जो आरओ को मैनुअल के हिसाब से जो करना चाहिए वो करते हुए उन्होंने सारे उन आरोपों को खारिज कर दिया और बोला कि ये कुछ नहीं है। जब स्वीकार कर लिया, अब तो इलेक्शन कमीशन के साइट पे एक्सेप्टेड है, उस समय ही कर दिया गया, माइक से उन्होंने अनाउंस कर दिया, तब इस तरह का न्यूज़ चलाना, हमें लगता है कि पूरे देश में यहाँ के मीडिया बंधु ने एक गलत संदेश दिया है कि वह एक तरफा होकर इस तरह के भ्रम फैलाने में, षड्यंत्र करने में अपने आप को शामिल कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए ही नहीं पूरे प्रक्रिया के लिए खतरनाक और घातक है।
इससे जो भ्रम की स्थिति जो पैदा हुई है, जनता से क्या अपील करना चाहिए? नहीं, जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि भ्रम को तो खारिज करें और उनके लिए जो सबसे ज़्यादा इसके दुगुना मत देकर और राजीव प्रताप रूढ़ी को अंतिम बार उनको अलविदा करने का जो संदेश है वो दें, क्योंकि हमें राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे सांसद इसलिए नहीं चाहिए कि जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल नहीं किया। वो उड्डयन मंत्री के रूप में कहे कि इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनाएंगे, नहीं बनाया। उन्होंने कौशल विकास मंत्री के तौर पे कहा कि सारण में सबसे बड़ा कौशल विश्वविद्यालय बनाएंगे, कौशल विकास विश्वविद्यालय बनाएंगे और एक एक ज़िला में कौशल विकास केंद्र खोलेंगे, एक भी नहीं खोला। उसके बदले में उनका दोनों मंत्रालय गया। यह उनके लिए शर्म की बात है और सारण की जनता किसी भी ऐसे सांसद को स्वीकार नहीं करेगी जो दोनों तरफ से निकम्मा भी साबित हो और झूठा भी साबित हो। इसलिए रोहिणी आचार्य जी को लोग पसंद कर रहे हैं और जिस तरह से वो अपनी बात रख रही हैं, जिस तरह से वो लोगों से मिल रही हैं, जिस तरह से जनसंपर्क कर रही हैं और जितना लोग पसंद कर रहे हैं, वो राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए बेचैनी का कारण है। इसीलिए वो एकदम संगठित तरीके से इस तरह का दुष्प्रचार फैलाने में का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अभी 2 दिन पहले नामांकन किए थे राजीव प्रताप रूढ़ी और उन्होंने मन से कहा था कि दिल्ली का एयरपोर्ट, चेन्नई का एयरपोर्ट और बेंगलुरु का एयरपोर्ट जो है, जब वो उन्नयन मंत्री थे तब उन्होंने बनवाया था। लेकिन जो उन्होंने सारण के लिए कहा वो तो नहीं खुला। वो आप देखिए कि हवाई अड्डा का क्या हालत है, वो तो पैदल चलने लायक भी नहीं है, साइकिल भी नहीं चल सकता है। ये तो उनके लिए शर्मनाक उपलब्धि है ना, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। दिल्ली में बना, चेन्नई में बना, बेंगलुरु में बना, उसमें सारण के सांसद का क्या योगदान है? वो उसका भी योगदान लेना चाहते हैं, श्रेय लेना चाहते हैं जो कि केंद्र सरकार ने किया। वो क्यों किया और क्या किया? तो अगर केंद्र सरकार पे बात करेंगे तो उसका तो चौतरफा विफलता है। नौकरी पर है, जो उन्होंने वादे किए हैं 2014 से लेकर 2019 तक, अब तो वादा करना भी भूल गए हैं। अब सिर्फ वो झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। उनके पास कुछ चीज़ बोलने के लिए, कहने के लिए नहीं है अपने घोषणा पत्र में, इसलिए दूसरों का घोषणा पत्र देकर उसमें कमियां और खामियां निकालने की कोशिश करें, जो कि वास्तव में वो भी असत्य है। अच्छा, राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा था कि उनकी जो लड़ाई है वो रोहिणी आचार्य से नहीं है, रोहिणी आचार्य एक मुखौटा है, उनकी लड़ाई लालू प्रसाद यादव से। ये भी कितना बड़ा झूठ है। उन्होंने अपने जीवन में जब भी सांसद का चुनाव लड़ा, कभी लालू यादव उनके सामने नहीं थे। जब भी लालू जी सामने थे, उनको हार मिला। 2 बार उनको लालू जी ने हराया है और जब भी वो जीते हैं उनके सामने लालू जी नहीं थे। और अगर 4 बार जीते भी हैं तो इस जीवन में तो क्या, अगले जीवन में भी लालू प्रसाद यादव नहीं बन सकते हैं। जिस तरह का नाम, जिस तरह का काम, जिस तरह की उपलब्धि लालू प्रसाद यादव ने अपने राजनीतिक जीवन में उपलब्धि हासिल की है, वो चाहे जयप्रकाश आंदोलन के समय पूरे छात्र अभियान का नेतृत्व करना हो या रेल मंत्री रहते हुए 90,000 करोड़ का फ़ायदा दिखाना हो, ये तमाम तरह की उपलब्धियाँ जो लालू जी के नाम है वो अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं। मंत्री के रूप में दोनों बार वो विफल साबित हुए। ये छपरा का एक जनता जान चुका है और यही कारण है कि उनके नामांकन के दिन आधा से ज़्यादा कुर्सियां खाली थी। शर्म आनी चाहिए उनको और उनको माफ़ी मांगकर यह क्षेत्र छोड़ के चलना चाहिए। उनका अपना नामांकन पत्र जो कि आज रद्द होने वाला था, उनको स्वीकार करना चाहिए कि ये रद्द नहीं हुआ, लेकिन हमको यहाँ से छोड़ के चले जाना चाहिए। ये हमारी पिछले 10 साल की अपनी गाढ़ी कमाई है कि हमने कुछ नहीं किया है, तो हमको एक सांसद के रूप में या एक उम्मीदवार के रूप में वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। उनके भी नामांकन पत्र में गलतियाँ थी, 11 गलतियाँ थी। हमारे तरफ से अधिकृत भोला यादव जी ने 11 बिंदुओं पे लगभग 20 मिनट तक वो सारी बातों को कहा। वो चाहे फॉर्म भरने का हो, चाहे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हो, उन सारी चीज़ों में कई सारी गलतियां रहीं। जो भरना चाहिए तो वो खाली था। जहाँ पे जो उनके वोटर लिस्ट में नाम थे उनके पिताजी के और जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया था उसमें फर्क था। कई तरह की ऐसी भी संगतियाँ थी, लेकिन आरओ ने उसको लिपिक मिस्टेक या क्लरिकल मिस्टेक मानकर, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, उनको मान दिया। लेकिन जब 4 बार रहा हुआ सांसद एक फॉर्म ठीक से नहीं भर सकता है तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। इसीलिए छपरा की जनता कई बार ने कहा है, हवा हवाई रूढ़ी भाई, आपके पास कोई न काम करने का उद्देश्य है, न दृष्टि है, न जन सेवा कर सकते हैं। आप सिर्फ भ्रम फैलाकर और सही कहते हैं कि हम अपने नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, अपने काम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, हम मोदी जी के नाम पे वोट पा रहे हैं। पूरा देश और दुनिया जान चुका है कि ये सबसे बड़ी झूठी पार्टी के जो नेता हैं वो कई मुद्दों पे झूठे साबित हो रहे हैं, कई वादे उनके झूठे साबित हो रहे हैं और उपलब्धियों के आधार पे उनको अगर कोई मार्क्स देना चाहें तो 0 से भी नीचे जाना पड़ेगा, जो उनके लिए घबराहट का कारण है। और यही कारण है कि जो 400 पार का नारा देकर शुरू किए थे, आज 272 के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। मांग नहीं रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सामूहिक शर्म की बात है। चलिए, तो ये हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नौल किशोर यादव थे, जिन्होंने बताया कि ये जो नामांकन को लेकर जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, इसमें कहीं न कहीं मीडिया भी षड्यंत्र में शामिल है और भाजपा के जो यहाँ के उम्मीदवार है, उन्होंने षड्यंत्र के तहत यह शिकायत की है और निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा नामांकन पत्र को स्वीकार कर लिया गया है।